बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम। तो चैनल के नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। आज का अमल नाज़रीन जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे वो ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही या शादी या रिश्ते में शदीद रुकावट है। ये अमल आप अपने घर के हसूल या नौकरी के हसूल के लिए भी कर सकते हैं। यानी ये अमल ख़ास तौर पर इन 3 मसाइल के हल के लिए नहायत ही मुजरब वजीफ़ा है। ऐसे अफराद जिनका अपना घर नहीं और इसी तरह जिन अफराद को रोज़गार मैसर नहीं, बेरोज़गार हैं और अरसा दराज से नौकरी के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, वो ये अमल बताए गए तरीके पर करें तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में बरसरे रोज़गार हो जाएंगे। एक वक्त में एक मकसद जहन में रखें और उसके हसूल तक ये अमल ये वजीफ़ा जारी रखें। अमल ये है कि आपने नमाज ज़ोहर के बाद 500 मरतबा या ज़ल जलाले वाली कराम पढ़ना है। या ज़ल जलाले वाली कराम अव्वल और आखिर में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें और रोज़ एक ही टाइम रखना है। यानी पहले दिन जिस वक़्त आप ये अमल शुरू करेंगे तो कोशिश करें कि बाकी दिनों में भी इसी वक़्त और इसी जगह ये अमल करें। अमल रोज़ाना शुरू करने से पहले कोई मीठी चीज़ या जो भी सदका आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। ये अमल नहायत मुजरब है और बहुत आजमूदा है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपको शादी के अच्छे प्रपोज़ल आना शुरू हो जाएंगे और आपकी अपनी मनपसंद जगह शादी होगी। मकसद हासिल होने तक ये अमल जारी रखें। इस अमल को दरमियान में नहीं छोड़ दें। इसी तरह आप अपने घर के हसूल के लिए अमल कर रहे हैं तो घर बनने के असबाब पैदा हो जाएंगे और आपके वसाइल बढ़ जाएंगे और आप अपने नए घर जाने तक इस अमल को जारी रखें। इसी तरह नौकरी के हसूल तक भी इस अमल को जारी रखें और जब आप नौकरी हासिल कर लें, अपना मकसद हासिल कर लें तो शुक्राने के नफल पढ़ें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।